कंटिन्यू करूँ सर? हाँ। वो बोले कि मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर हैं, मैं सर्जन है, मैं आपको उनके पास भेजता हूँ, उनसे आप दिखा लीजिए एक बार। और मैंने पूछा सर आप क्या करेंगे बंगाली से, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये घाव कब सूख गया, आपने एंटीबायोटिक खा लिया है, जब दोबारा से ये पस फिर दम बनने लगेगा फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं इतना इंतजार नहीं करूँगा, मैं जाके दिखा लेता हूँ। उनके पास गया, उन्होंने एग्जामिन की, बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने बोला चले जाओ जयपुर में पाइल्स एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ चले जाओ, और बनारस चले जाओ। तमाम जगह की बातें बताई उन्होंने, कुछ उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक, BHU। हाँ BHU बोले चले जाओ, BHU चले जाओ, झाड़ सूत्र करवा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला नहीं तो तुम जयपुर चले जाओ, जयपुर में पाइल्स एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ दिखा लो। तो मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास से भी चला आया। अब गोरखपुर में एक डॉक्टर मेरे इंतज़ार कर रहे थे, जिनसे मैंने डेट ली थी सर्जरी के लिए, वो डेट ख़त्म हो गया। मैं लखनऊ आके 2 डॉक्टरों से मिल चुका हूँ, एक बंगाली से, एक सर्जन से। फिर मेरा मन किया कि छोड़ो चलते अपने सर सर्जरी करा लेते हैं। 2-3 सर्जरी से मैं डर रहा था, सर्जरी के नाम से, क्योंकि मुझे एक इंजेक्शन भी लगता था, किसी को तो मैं देखता नहीं था, मुझे बहुत डर होता था, और खुद की सर्जरी करनी है तो सोच सोच के बहुत डर हो गया था मन में। फिर 1-2 दिन और लखनऊ रुका सर मैं, और रुक के एक डॉक्टर से मिला, लखनऊ में जान पहचान के डॉक्टर थे, उनसे मिला तो उन्होंने देखा, एग्जामिन किया, और MRI रिपोर्ट मेरी देखी, और रिपोर्ट देख के बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी कर दूंगा, धागा डाल दूंगा, 4 से 5 दिन में तुम ऑफिस आना शुरू कर दोगे। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा मेरा हौसला बढ़ा, मोरल हाई हुआ। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। मैंने तुरंत अगले दिन ही, संडे था उस दिन, उनकी छुट्टी रहती है, मेरी जान पहचान थी उनसे, एक लोगों के जरिए मैं आया हुआ था। मैंने सर्जरी की डेट ले ली, और लेके अगले दिन मैंने सर्जरी करवा ली। सर्जरी जब उन्हें की, मैं OT में था, आया मेरे पास और बोले कि यार नितेश, ये तो बड़ी मुश्किल से हुआ है, तुमको कम से कम 10 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, ड्रेसिंग करूँगा मैं। मैंने कहा ठीक है सर, रुक जाता हूँ। वो 10 दिन कर करके 2-2.5 महीने रोज़ मैं ड्रेसिंग कराता रहा वहाँ पे। आज सर्जरी हुई, उसके अगले दिन बाद धागा डाल दिया, फिर हर दिन ज़्यादा था, अंदर इतनी बत्ती डाली जाती थी, अंदर बत्ती बहुत पेनफुल था, बत्ती डाली जाती थी, फिर अगले दिन फिर उसको निकाला जाता था। वो डालना और निकालना बहुत पेनफुल, मतलब सोच सोच के रूह कांप जाता है मेरा। तो 1.5-2 महीने ऐसे ही चलता रहा, ड्रेसिंग ड्रेसिंग ड्रेसिंग, 10 दिन पे धागा बदलना, इस तरह चलते 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 2-2.5 महीना हो गया। फिर वो बोले कि, मैं बोला सर मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। इस दौरान मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखे थे, आज तक ने मुझे 4-5 महीने बोला जब तक तुम ठीक नहीं होना आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर घर चला गया, वहाँ से घर गया, ट्रीटमेंट इनका चल ही रहा था। फिर उन्होंने बोला कि हर 10 दिन पे आकर तुम धागा बदलवाते रहना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, हॉर्सू शेप में तुम्हारा फिस्टुला है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं धागा बदलवाता रहूँगा। इस दौरान पिछले साल मैं लगातार दिसंबर तक घर से अपने आके, गोरखपुर से लखनऊ आके, हर 10 दिन पर धागा बदलवाता चला जाता। फिर जनवरी में ऑफिस ज्वाइन कर लिया वापस, तब मैं बैठने वाला हो गया था। हाँ, एक चीज़ ये होता था सर, क्या होता था कि जब बाहर से मुंह बंद होता था ना, तो हर 20-25 दिन पे वो काट देते थे उसको, बाहर का मुंह काट देते थे, तो फिर मैं बैठ नहीं पाता था, फिर दिक्कत हो जाती थी। तो 4-5 महीने सिलसिला चला, फिर मैं दिल्ली आ गया जनवरी में। एडमिट करके काटते थे, कैसे काटते? नहीं, OT में ले जाते थे और लोकल इंजेक्शन देके उतनी दूर में और काट देते थे उसको। अब लोकल का तो घाव जब भर जाता था पूरा, तो वो कहीं ना कहीं से जगह बना लेता था, फोड़ा टाइप तो का हो वैसे जाता खुद ही बन जाना था आपको हाँ, बनाने तो की फिर जरूरत जब वो नहीं। जाते थे डॉक्टर के पास, तो फिर वो काट देते थे, पूरा होल कर देते थे, एकदम वहाँ का मांस वगैरह निकाल देते थे काट के। वो कहते थे कि मुंह खुला होना चाहिए इसका, ताकि बाहर निकलता रहे बस। फिर मैं पूछता रहा कि सर ये धागा कब तक काट के लाएगा, तो कह रहे धागा काट के ला रहा है, नीचे धीरे धीरे काट के लाएगा, अपने आप ये बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, चलिए उम्मीद कर लेते हैं। फिर इस बीच गूगल पे देखता रहा, तो मुझे मालूम चला कि हॉर्सू फिस्टुला वाले जो लोग होते हैं उनका 6-7-8 महीने तक धागा बदला जाता है। तो मैं भी उस उम्मीद में रहा कि अभी 4-5 महीने हुए, 2-3 महीने और देख लेता हूँ। जनवरी में दिल्ली आया, दिल्ली आके फिर ऑफिस ज्वाइन किया, फिर यहाँ से लखनऊ जाके धागा बदलवाने लगे, सिलसिला चलता रहा। और जब भी उनसे पूछा जाता था कि मतलब कितना रह गया है सर, तो बोलते थे बस अब थोड़ा रह गया है, काटते काटते आ गया है ऊपर, अपने आप से निकल जाएगा। तो सुनते आदमी एकदम मतलब बोर हो गया था कि क्यों वही प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कुछ हीलिंग कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो इस दौरान उन्होंने मेरी TB की दवा भी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ, जबकि रिपोर्ट नॉर्मल था। ये उन्होंने कॉमन मिथ है, शुरू कर देते हैं जहाँ बिल्कुल ही मतलब नहीं समझ आ रहा जी टीबी शुरू कर देते हैं दवाई। बट आमतौर पे पहला हमारा एम होता है कि कॉज को ख़त्म करें। जी इन कॉज ख़त्म करने के साथ ही अगर बाई चांस टीबी नहीं आ रहा, कोई और उसका साइन सिम्टम आ रहा है, तो हम उसको करेंगे। बट जब सामने फिस्टुला दिख ही रहा है, उसके अंदर के ओपनिंग्स दिख रहे हैं, जी जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो चाहे टीबी की दवाई दे दो, चाहे XYZ कोई भी दवाई दे दो, इट विल नॉट वर्क। काम नहीं करेगा। तो 6 महीने का TB का दवा खाता रहा। इस बीच 6 महीने में मेरा वजन भी गिरने लगा, TB की दवा खाया तो जनवरी से फिर जाके अप्रैल तक में फिर वही सिलसिला मेरा चलता रहा। अब पहले गोरखपुर से लखनऊ आता था, अब दिल्ली से लखनऊ जाके धागा बदलवाता था 10 दिनों पे।
होते 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 अप्रैल हो गया, 9 महीने जब उनके इलाज का हो गया, उन्होंने बोला नितेश तुम दिल्ली से आके परेशान होते हो बार बार, मेरे एक मित्र है वहाँ, उनसे एक बार मिल लिया करो, वो भी धागा बदल देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मेरे डॉक्टर के यहाँ पे उनसे जाके मिला, तो फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि सर्जरी को 9 महीने हो गए हैं, तुम एक बार अपनी MRI करा लो। मैंने कहा ठीक है। हालांकि इस बीच एक और बात बताता हूँ, इस बीच दिसंबर तक मैं घर रहा, जनवरी में दिल्ली आया। तो जनवरी में दिल्ली आने से पहले मैं थोड़ा झाड़ फूक की तरफ भी चला गया। हालांकि मैं इस चीज को मानता कि मैं साइंस को मानता हूँ, लेकिन मैं इस बीच चला गया। मैं सोचा कहीं से भी राहत हो जाए, हाँ मेरे पास कहीं से भी राहत मिल जाए। तो मैं फतेहपुर चला गया। एक बुढ़िया थी एक गांव में, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वो जो लोग जाते थे उनको दुर्गा माता का वो था, नीम का पेड़ था, और फोटो रखा हुआ था, नीचे ऐसे सुला के ऐसे पीठ पे ऐसे करती थी, और थोड़ा सा रेत बालू, सफ़ेद बालू खिला देती थी, रेत। तो मैं भी गया एक लोगों के साथ, उन्होंने मुझे रेत दे दिया। मैंने सोचा ये रेत मुझे क्या ठीक करेगा, तो मेरे पेट में जाके जाम कर देगा मुझे। और अब मैं बड़े चक्कर में पड़ गया। अब उन्होंने झाड़ फूक करके दे दिया, खाने को बोला प्रसाद है, यहाँ पे एक एक ट्रॉली गिरती है और लोग ऐसे आते हैं खा के चले जाते हैं। तो मेरे साथ जो मैंने थे वो उनका, मैं रेत कैसे खाऊँ, तो जाके बैठ जाएगा मेरे पेट में, तो खा लो प्रसाद है। अब मैं उनको भी कुछ नहीं कर सकता, मैं मतलब धर्म संकट में पड़ गया। मैंने खाया, उनको बोला चलिए हैंडपम्प था, हैंडपम्प के पास चलिए, हैंडपम्प गए, चलाए, मुँह में घुला के मैंने कुल्ला कर दिया वहीं। फिर वहाँ से भी आ गया, दिल्ली आ गया, और फिर खा लिया होता तो भी कुछ ना होता, पर खा लेना चाहिए था ताकि मन करा जाता। विश्वास होता है ना। देखो ये सब चीज़ें ना, मुश्किल समय जब होता है जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम नहीं कर रही होती लाइफ में, पर वो भी करते करते आपका टाइम निकल जाता है टू रीच द राइट पॉइंट। तो उसको बुरा नहीं सोचना, जो हुआ ठीक है। उसके बाद करते करते फाइनली एटलीस्ट वो समय तो निकाला। हाँ, अदरवाइज आपका वो कोई आपको मिसगाइड करता जा रहा है तो उससे बेटर है कि चलो आपने सब चीज़ें ट्राई कर ली, एंड कम से कम अब आपको देख के लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये ट्राई करना है, ये नहीं करना। और मन में भी एक संतुष्टि, हम कुछ मतलब गलत भी अगर उस समय पे हम कुछ ऐसा भी ट्राई कर रहे हैं जैसे झाड़ फूक वाला, तो मन में एक संतुष्टि होती है, अंदर से आदमी मजबूत होता है कि हो सकता है कि इससे ठीक हो। एक तरह की होप है, जो वो होप से ही अल्टीमेटली ठीक तो उसी से हुआ है, उसी से आपने फाइंड आउट किया, उसी नहीं तो लोग छोड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होगा। आप तो चलो फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे पास पेशेंट है 10-10 साल 15-15 साल से वो सफ़र ही कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसका इलाज ही नहीं है। दे बिलीव इन दिस कि 8 सर्जरी हो गई, 10 सर्जरी हो गई, वहाँ करा लिया, अब ठीक ही नहीं होना। बट ऐसा है नहीं, ये नासूर ही है जी। आमतौर पे कैंसर में नहीं कन्वर्ट होता, बहुत रेयरली किसी में हो जाता, अलग बात है। 10-10 साल निकल जाते हैं लोगों के, एंड देन दे थिंक कि ये लाइफ ऐसे ही चल रही है। तो हालांकि मैंने इस बीच उसको डांटा भी, इसी ने बोला कि चले जाए उनके पास, तो मैंने बोला कि मेरी सिस्टर थी असल में, मतलब सब लोग मैं परेशान समझता हूँ, हर आदमी के मन में जो आता है करना चाहता है। जो बड़े लोग हैं सब लोग परेशान रहते हैं कि फिर इनको फोन पे भी, मेरी सिस्टर ने एक पंडित से फोन पे भी बात करवाई, तो उन्होंने फोन पे मंत्र पढ़ा और एक ताबीज देते हाथ में बांधने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं बोलता था बहुत ज्यादा अंधविश्वास की तरफ मुझे ले जा रही हो। फतेहपुर से लेके आई थी वो ताबीज इनके लिए, प्रेग्नेंट थी उसके बावजूद भी। तो मैंने ताबीजें बांध ली और रेत भी खा लिया बहुत। इसको बोला कि तुम ये सब क्या रेत खिलवा रही हो मुझे, इससे मैं ठीक होने वाला थोड़े हूँ। खैर ये समय निकल गया। फिर यहाँ आया, इन्होंने बोला मुझे दिल्ली में कि MRI कराने के लिए, अप्रैल की बात है, MRI करवाया। उसमें आया कि हॉर्सू फिस्टुला जो है वो उसी तरह से है, और कुछ और भी वो ऊपर कहीं चला गया। हालांकि आप लोग की भाषा में, डॉक्टर की भाषा मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर बताया गया था कि जैसा है वैसे ही है, और थोड़ा सा अलग रूट और बना चुका और ऊपर बना गया। रेक्टम की पीछे की दीवार पे चले गया था, पूरे एनल कैनाल को खत्म करते हुए पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टम में चला गया था। अच्छा, तो फिर मैंने MRI की रिपोर्ट अपने लखनऊ वाले सर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले मैंने तुमको जिनके पास भेजा है दिल्ली में, तुमने उनको भी MRI दिखा लो। उनको भी MRI दिखाया। फिर दोनों लोगों ने फ़ोन पे बात की, और फ़ोन पे बात करके मुझे बोला कि यार ये जो है ये बहुत ऊपर चला गया है, और ये इसका इलाज मुझे नहीं लग रहा है कि लिफ्ट से भी हम कर पाएंगे। कुछ लिफ्ट आप लोग इलाज करते हैं सर, लिफ्ट से भी हम इसका इलाज कर पाएंगे, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया नितेश। तो मैं बोला सर मैं क्या करूँ। तो बोले हमारे गुरु हैं गाज़ियाबाद में बैठते हैं, मिशन हॉस्पिटल में, डॉक्टर VK जन नाम उनका सर का, तो वहाँ उनको अब दिखा लो। खैर मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ उनके पास रिपोर्ट सारे ले गया हमारे, उन्होंने देखा, सब कुछ देखा होगा। बोला कि मल्टीपल सर्जरी करनी पड़ेगी इसमें, और शायद ओपन सर्जरी की बात कर रहे थे। वो लिफ्ट वगैरह टेक्निक ये सब नहीं, हालांकि इसका जिक्र मैंने उनके पास किया, लिफ्ट और वाफ्ट वगैरह का। उन्होंने बोला ये सब नहीं, मैं सर्जरी करूँगा, कई बार करूँगा, लेकिन इसके बाद भी तुम ठीक होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता।
तो मैंने कहा तो मतलब गजब बात हो गई, ठीक नहीं होगा फिर मैं वहाँ उनके पास रोने लगा। मैंने बोला सर मेरा इलाज कैसे होगा, अभी तो मुझे पूरी ज़िंदगी मेरी बची है, मुझे जीना है बहुत। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता बाबू। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। मैं वहाँ से रोता हुआ आ गया। आपके बारे में फिर मेरी एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद जो थी वो आप थे। और आपको मैंने पिछले साल ही देख लिया था जब मैं लखनऊ में अपना इलाज करा रहा था। पर मैंने कहा कि अब यहाँ हो ही रहा है, सर्जरी हो गई है, ड्रेसिंग करवाई रहा हूँ, छार सूत्र का धागा बदलवाई रहा हूँ सिटॉन, तो ठीक है चलता हूँ। नहीं ठीक होगा तब वहाँ देखेंगे। उम्मीद थी कि वहाँ ठीक हो जाएगा। हालांकि मेरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं किसी भी डॉक्टर पर बहुत भरोसा करता हूँ और किसी पेशेंट को ये होना चाहिए कि जैसे इलाज करा रहे उसे भरोसा रहेगा, लेकिन एक टाइम तक रखे। नहीं समझ में आ रहा तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं कहीं और भी। फिर मैंने आपका वीडियो पे देख रहा था जब मैं पिछले साल बीमार था लखनऊ में, जब इलाज चल रहा था, यूट्यूब पे देखता था। मेरे 2-3 लोग आपके पास आके सर्जरी करा के जा चुके थे। मेरे उनसे, वो एक बनारस में है, एक स्कूल चलाते हैं, उन्होंने मेरी बात, उन्होंने बोला कि हाँ आप वहाँ चले जाओ नितेश, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब गाज़ियाबाद के डॉक्टर ने भी मुझे मना कर दिया कि नहीं ठीक कर पाऊँगा, तब आखिरी होप जो थे सर वो आप थे। और आपको यूट्यूब पे फिर से बहुत सारे आपके वीडियोज़ मैंने देखने शुरू किए और बाकी लोगों से बात की। मैंने कहा अब एक ही इंसान मुझे बचा सकता है, वहाँ मैं जाऊँगा। और अगर वो ना कहते तो फिर लग रहा है कि अब लाइफ तो ख़त्म ही है, क्योंकि ये लोग कह रहे इतना ऊपर चला गया कि काट नहीं सकते, काटेंगे तो मुझसे का कंट्रोल खो दोगे तुम, तो फिर ये लाइफ ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत दुखी मन से। इसके बारे में कॉमन मिथ भी है, कुछ तो फैलाई गई है, कुछ है भी जी, बट ज़्यादा फैलाई गई है कि सर्जरी होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों पेशेंट, अब तो कोई काउंट ही नहीं है मेरे पास जिनको बिल्कुल यही बोल दिया गया था कि ये आपका कंट्रोल नहीं बचेगा, वो नहीं होगा, हाँ। वो नहीं होगा। उनके सबके कंट्रोल नॉर्मल है, पूरी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आप अपना केस ही बता देना मुझे, अभी तो आगे चलो आप बता रहे हैं। बट दिस मिथ से जानबूझ के क्रिएट करी गई है, अच्छा, ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। तो मैं बहुत डर गया कि अब मोस्टली कंट्रोल खो दूंगा, क्या करूँ। आखिरी अब आपके पास आया, तब मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, मैं आज तक मैं जो भी कर रहा था, अभी भी कर ही रहा हूँ। तो वहाँ से फिर मैं आपके पास आया, रात भर काम किया था, ऑफिस जाके आपके पास आया, आपसे मिला। और आपके पास आके मुझे याद है कि वो 29 अप्रैल का दिन था। वो मेरे पास उसकी पर्ची भी बनी हुई है जो यहाँ पे रिसेप्शन पे आया। मैं आपके पास अपनी सारी बातें बताई मैं, और रोब रहा था मैं आपसे बता के, आंसू आ रहे थे आँख से कि सर ऐसे ऐसा हो गया, क्या होगा। आपने एग्जामिन किया और मुझे बस इतनी यही मैं चाहता था कि आप बोले कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। मैं चाहता था बीमारी कोई भी, उसका इलाज दुनिया में होना चाहिए, चाहे जैसे भी पैसे लगेंगे, जहाँ से भी लगे, मैं सब करूँगा, पर मैं ठीक हो जाऊँ। आपने बोला कि 5 से 6 सर्जरी होगी, 6 से 8 तक भी हो सकती है, इस चीज़ को तुम लेके चलना। आपने उस पर लिखा कि 6 से 8 भी हो सकती है, वैसे मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 में तुम्हें ठीक कर दूँ। मैंने कहा ठीक है सर मैं तैयार हूँ। आपने इतना बोला मैं ठीक कर दूँ, कितना भी करा बट करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मिला मैं और आपने सारी चीज़ें बताई और फिर मैं बाहर जाके सब मतलब सारी चीज़ें सर्जरी का समझ के फिर मैं घर चला गया। घर से फिर आया, एक बार आप घर पे शादी थी, आपसे मिला आके, मैंने बोला सर थोड़ा सा इसमें हाँ तब एक चीज़ होता था सर, धागा मेरे भीतर डला ही हुआ था तो पस का डिस्चार्ज बराबर बना रहता था। और जनवरी में जब उन्होंने मुझे दोबारा काटा नहीं, तो न काटने के दरमियान जो 4 महीने का समय है, इसमें मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि पस का आना बराबर बचा रहता था। आपने बोला कि धागा इसी में रहने देना, अब धागा बदलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो करूँगा मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं घर से आया, 20 दिन का और टाइम लेके, घर पे एक शादी है, तो आपने कहा ठीक है निपटा लो, फिर उसके बाद सर्जरी होगी। फिर मैं आपके पास आया, 6 जून का वो समय था, आपने सर्जरी हमारी की वहाँ पे फोर्टिस में। और सर्जरी करके आप सर्जरी, जब एक सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि ओटी में आमतौर पे फिल्मों में देख रहे हैं या फिर ऐसे भी कि ओटी में मतलब बहुत वो माहौल बड़ा डरावना टाइप का बना रहता है और एक आम इंसान तो डर ही जाता है। हाँ, बीम करता है और एक डर वाला माहौल। ड्रामेटिक तो आप लोग भी बनाते हो ना जब न्यूज़ के अंदर। हाँ सर वो तो हो जाता है, हम भी देते हैं साउंड यूएस साइड से एमयूएस देते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी बात ये लगी कि पहली सर्जरी जब मेरी हुई तो मैंने स्पाइनल लगवाया था और आपने शंकर जी गाना लगाया अपने मोबाइल में। मुझे याद है कि शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, और ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था। और आप सर्जरी कर भी रहे हो, बच भी रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है और धीरे धीरे एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट हो रहा है, मुझे इसके बाद 5 और बच्चे हैं कराना है, और ट्रीटमेंट ड्यूरिंग सर्जरी चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में। आपने मुझे आपकी कई बातें याद है। आपने मुझे बोला नितेश तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा चल रहा है, सारे ट्रैक मिल गए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है सर। आपने सर्जरी कर दी, फिर मेरे पास आए और बोले कि तुमसे भी खराब पेशेंट्स यहाँ पे जिनका बहुत केस बिगड़ गया और ठीक होकर गए हैं, तुम भी ठीक होकर जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पॉजिटिव रहो। आप ही बोल के उठी से चले गए। फिर इसके बाद 1 सर्जरी, फिर 2 सर्जरी, फिर 3 और 4। इस बीच में पहला तो मैंने स्पाइनल लिया तो मैं वो गाना सुन पाया, लेकिन 3 में मैं वो
एनेस्थीसिया मैंने लिए तो मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार स्पाइनल लूँगा तो आगे फ्यूचर में दिक्कत ना हो जाए कहीं स्पाइनल लेते लेते, तो मैं जनरल ले लेता था। पर मुझे उम्मीद थी कि और फिर मैं उसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको सर्च करने लगा, उसमें शंकर जी के बहुत सारे फोटो, आपका पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें, तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा मेरे भीतर आने लगी। और इस बीच सर मैंने ये देखा कि बीमारी से पहले मैंने बहुत मैं अध्यात्म नहीं था, मतलब हाँ इतना मानता था कि भगवान है, लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो मैं बहुत अब करीब आ गया। मैं अब मंगल शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, शंकर जी गाने सुनता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, मैं मंदिरों में जाता हूँ, मुझे मंदिर जाना अब अच्छा लगता है। पहले लगता कि ये टाइम कट फालतू का जाएगा तो मंदिर जाने से। ये चीज़ें मुझे बीमारी जो हुई ये और मुझे करीब लेके अपनी आई हुई हैं, और भगवान ने करीब लेके आई हैं। और इस 4 सर्जरी में जब भी आपसे मिलता हूँ, एक सबसे बड़ी सर आपकी बात है ना, आप डाउन टू अर्थ है बहुत, और डाउन टू अर्थ है। और मैं इस बीमारी को छोड़ के अन्य बीमारियों में बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर गया, उनके पास टाइम नहीं होता, मरीज की बात सुनने का टाइम नहीं होता, वो तुरंत पर्ची पे फटाफट लिखते हैं, हाँ ठीक है दवा ले लेना ये, लेकिन जांच करा लेना। लेकिन जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की पूरी बातें, उसका पूरा दुख सुनता है ना, तो पेशेंट की आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है कि डॉक्टर ने मेरी पूरा परेशानी मेरी सुन ली है। और फिर सुनने के बाद जब आप कहते हैं ना कि एक तो लोग उम्मीद से आपके पास आए रहते हैं, बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो भी लोग बाहर वेटिंग में बैठे हुए हैं आपसे मिलने के लिए, एक उम्मीद लेके बैठे हुए हैं आपसे मिलने के लिए, इनको ये उम्मीद है कि सर मुझे ठीक कर देंगे, मुझे और कोई ठीक नहीं कर सकता। तो वो एक उम्मीद, और उसके बाद आपका जो डाउन टू अर्थ वाली बात है और लोगों की पूरी बातें सुनना, पेशेंट की सारी परेशानियां सुनना, आधा बीमारी तो हल्का हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट में तो बाकी आप ठीक कर ही देते हैं। और आप मिलते भी हैं और बताते भी हैं। मैं बीच में ये, हालांकि 4 से 5 महीने का जो समय था, 4-5 महीने का, ये एक ऐसा समय होता है हर किसी को फेस करने का, केस कॉम्प्लिकेटेड हो तो, लेकिन इसमें आदमी टूटता भी है, जुड़ता भी है, हिम्मत हार जाता है कई बार। मैं भी कई बार नेगेटिव थॉट्स आती है, बहुत बार आती है, कई बार पेन हो रहा होता है, कई बार ब्लीडिंग हो रही होती है, कई बार जो नॉर्मल प्रोसेस को भी वो समझता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, दैट वो पार्ट एंड पार्सल है। जो हो रहा है मैं बोल के रखता हूँ कि ये होना है और इसके लिए तैयार रहो। हाँ, एक चीज़ और भी है, आप हर चीज़ पहले ही बता देते कि आगे ये होगा, तो मेंटली आदमी तैयार हो जाता है कि आगे ये होना है। देखना ब्लड आएगा तो ये पट्टी लगा ऐसे बैठ जाना, ब्लड आ सकता है, ठीक है, अचानक आया तो हो सकता है पेशेंट घबरा जाए, लेकिन आप चीज़ें पहले बता के रखते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद से ओटी में आपका जो ओटी सर्जरी के दौरान भी, मतलब उससे पहले और सर्जरी के बाद जो आप एक ऊर्जा भर देते हैं इंसान के भीतर ना, वो मतलब गजब की चीज़ है सर। आपसे मिलते भी हैं, मैं जब आपसे मिला, मैं सर्जरी के बाद भी कई बार बीच में आपसे 10 दिन पे मिलने आता था, तो मैं रोते हुए, क्योंकि बहुत दर्द होता था, आप बोलते थे ठीक तो होना ही है। फिर मैंने कहा कि मेरे मन में 1-2 बार अगर ये बातें आती भी है कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे डॉक्टर को भरोसा है कि मुझे ठीक होना है, तो फिर मुझे क्यों नहीं होना है ठीक। जब डॉक्टरों को इतना बस भरोसा है तो मुझे तो होना ही ठीक। तो फिर वो जो ग्राफ मेरा गिरता था नीचे, मोरल हाई का, फिर मोरल तुरंत हाई हो जाता तुरंत, नहीं मुझे ठीक होना है। तो 10 दिन में जो मैं, मतलब एक तरह से कहना कि बैटरी पूरी लो हो गई है, वो फिर रिचार्ज हो जाती है आपसे मिलके। फिर 10 दिन बाद फिर उतने का कोटा मिल गया, फिर आपके मिला आके आपसे। तो इस तरह से सारी चीज़ें अच्छी चली। अब मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कितनी सीटिंग हुई? 4 सीटिंग हुई सर मेरी। अच्छा, 4 में ठीक हो गई। हालांकि जब चौथी आपने की तो मुझे ओटी में बोला कम से कम 2 और होगी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो ठीक होना है, आप तो मुझे ठीक कर ही रहे हैं, 2 और करते कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक तो होना है मुझे। पर अब 4 ही में मैं ठीक हो गया हूँ पूरी तरह से। और आज का दिन बहुत बड़ा है मेरे लिए, बहुत बड़ा है, क्योंकि लाइफ में एक दूसरी ज़िंदगी जो बोलते हैं ना, वो मिली हुई है। क्योंकि मैं सारे होप खो चुका था, और होप एक बहुत बड़ी चीज़ है इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो चीज़ मैं खो चुका था। मेरे तरह तमाम पेशेंट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होप है लाइफ में, बी इट ये डिजीज़ या कुछ भी, एनीथिंग। लाइफ में बहुत चीज़ें आती हैं एंड ये आपको सिखाती भी हैं। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस, एंड लाइफ में हमेशा काम आएगा ये। कई बार मैं बोलता हूँ ये सब चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। आज आपको लाइफ में हेल्थ की, बाकी चीज़ों की वैल्यू समझ आती है। बिल्कुल। एंड जब जितनी चीज़ों में से, मुश्किल समय से निकल आते हो, देन यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तब आपकी जो चीज़ों को हैंडल करने की कैपेसिटी है बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस लेके उससे ओवरकम में रहते हैं, तो वो अनुभव हमेशा काम देता है। तो इस देखो, परेशानियाँ तो लाइफ में आनी है, किसको नहीं आनी है, भी हैं, आनी भी है, बट हाउ यू डील विद इट, दैट इज इम्पोर्टेंट। सही बात है। और इस डील में मतलब एक ट्रीटमेंट के अलावा एक गार्जियन के तौर पे देखें, जैसे भी देखें, एक आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। आप ट्रीट तो करते हैं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा। मैं तो ओटी से बाहर रहती थी सर, मैं हमेशा बोलती थी कि जैसे अपने डैडी को मैं फील करती थी जब ये मेरे पास आते थे, तो
ये बड़ा भावुक पल है, आदमी इसमें भावुक हो जाता है। हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, मैं तो मिल के भी और दूसरे की तकलीफ सुन के भी परेशान होता हूँ। क्योंकि देखा है आपने तो पूरा एक मतलब शुरू से हर रोज इनको तड़पते देखा होगा परेशानी से, तो जो दर्द में है वो तो है ही है, साथ वाला भी इक्वली सफ़र कर रहा होता है, खास करके जो क्लोज फैमिली में जो रोज़ देख रहे हैं जी, सारे तो मैंने देखा पेरेंट्स चलो अगर पास में हैं तो उन्हें रोज़ का दिख रहा होता है, थोड़ा दूर होते हैं पर ध्यान उनका वहीं होता है। बिल्कुल। एंड आप तो रोज़ पट्टी कर भी रहे होगे कभी कुछ ना कुछ हर चीज़ में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मैं तो साल भर से पूरा साथ में आदमी हर एक दिन, हर घंटे, हर पल देख रहा था। मेंटली भी काफ़ी बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। बहुत लाइफ में ये फेज फिर मतलब ईश्वर करें कि फिर दोबारा कभी देखने को ना मिले। बहुत बहुत बुरा दौर था ये, बहुत ही ज़्यादा। इसका सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे इनका, क्योंकि हालांकि मैं पहली बार आपसे मिलने आया था तो मैंने बोला था कि सर सर्जरी करवानी है, किसी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आपने बोला वैसे कोई ज़रूरत खास पड़ेगी नहीं। मैं ये सोच रहा था ना सर कि 9 महीने से तो परेशान हूँ, और फिर 4-5 सर्जरी घर वालों को बोलूँगा, वो ऐसे ही उनके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, भाई अब तक बीमारी ठीक नहीं है, 4-5 सर्जरी और होगी। तो मैंने सोचा कि दुख अकेले काट लेता हूँ। 7-8 बोली थी। हाँ 7-8 बोली थी, 7-8 सर्जरी बोली थी, मतलब मेरे दिमाग में 4-5 ही चल रहा था। मैंने कहा इतने में ठीक होना है मुझे। तो मैं सोचा कि 9-10 महीने से परेशान हूँ वैसे भी, फिर घर वालों को बताऊँ कि अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, और वो हमेशा पूछते थे कि भाई कौन सा धागा बदवा रहा, तुम ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि ये दुख अकेले काट लेता हूँ, 4-5 सर्जरी मतलब 6-8 सर्जरी जो भी होगी, 6 महीने का वक्त लगेगा, घर पे किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन पहले सर्जरी करा के गया, फिर थोड़ा सी साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होता, तो मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, बताना ही पड़ेगा। फिर घर पे सबको बताया, सब चौंक गए। फिर इनको घर से यहाँ भेजा गया, ये छोटा भाई लेके आया। फिर इन्होंने मुझे 4-5 महीने जो भी इस दरमियान रहा, उसके पहले भी बहुत मदद की है। और मतलब एक आपका रोल तो है ही, भगवान के बराबर है, भगवान है हमारे लिए, और एक ये इसने भी बहुत मदद की है। 2 लोगों का रोल मेरी लाइफ में बहुत मतलब बहुत गहरा है, और मैं जो कुछ भी हूँ सर आपकी बदौलत हूँ कि आपने मुझे ठीक कर दिया सर। 4-5 महीने का जो समय रहा, आपने मुझे ठीक कर दिया। मुझे उम्मीद तो थी नहीं कि मैं ठीक होने वाला हूँ। शरीर कैसा हो गया था इनका याद? बहुत पतला हो गया था सर मेरा शरीर। कोई देखता था तो कहता था क्या हो गया, ये घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग सोशल लोग हैं, गाँव में भी सोशल है, बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं हम लोग। और मेरा एक प्रोफेसर जर्नलिस्ट का है, तो बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो पूछते हैं क्या हो गया है। अब मैं उनको बताऊँ फिस्टुला, उनको समझ में आता फिस्टुला क्या है। फिस्टुला को पाइल्स के रूप में ले लेते हैं, फिर हिंदी में समझाना पड़ता है। मैं कितने को समझाऊँ। मेरा वेट लॉस हो गया 59-58 के आसपास। जितने से बात करोगे वो हर आदमी अपने हिसाब से सलाह भी देगा, वो रहेगा नहीं बिल्कुल ये किया था वहाँ चले जाओ, झाड़ फूक कर लो, मतलब बिल्कुल XYZ जो चीज़ें आपके दिमाग में जो आपने करी हैं वो सारी वो कर देंगे, और समटाइम्स वो आपका कीमती टाइम निकल जाता है उस टाइम। बिल्कुल। और इस दौरान सर क्या हुआ ना कि जब मैंने पहली सर्जरी करवाई आपसे, और उसके बाद मैंने फेसबुक पे फोटो डाला आपके साथ, मिल के मैं फोटो डाला था आपके साथ, मैंने फोटो क्लिक करवाया था और बताया था कि मेरी 6 सीटिंग होनी है और पहली हो गई 5। तो मेरे पास फटाफट फ़ोन्स और मैसेज आने लगे व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पे कि ये 6 सर्जरी किस चीज़ की है भाई, ये 6 सर्जरी क्या होती है, बीमारी ऐसी क्या हो गई। अब मैंने नीचे हालांकि हैशटैग के साथ फिस्टुला लिख दिया था कि भाई जो लोग समझदार होंगे जाके सर्च करेंगे फिस्टुला होता क्या है। मेरे 2-3 जानने वाले जो 400 तो इलाज करा चुके हैं, भगवान की दया से उनका ठीक भी हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि यार 6 करवा लोगे वो कंट्रोल खो दोगे, जिसकी बात मैं कर रहा था, मोशन कंट्रोल खो जाएगा भाई। मैंने कहा नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, चिंता ना करो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये जब फेसबुक पे डाला और लोगों के पास पता चला, तो इस तरह के रिएक्शन लोगों के पास आते थे कि मेरे एक जानने वाले वहाँ दिखा लो, एक वहाँ जानने वाले वहाँ दिखा लो, एक बार एम्स क्यों नहीं गए, एक बार जो भी आपके शुभ चिंतक होते हैं वो तो आपको सजेस्ट करेंगे ही कि हाँ, उनका एक काम होता है एंड इट इज नेचुरल, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें ना बियॉन्ड होती हैं। तो आज आप सफ़र आप कर रहे हो, आपने पूरी रिसर्च करी है, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से ऐसे पहुंच गए हो। तो जब आते हैं मेरे पास, मैं पहले बोलता हूँ आप जाओ, जितने बड़े हॉस्पिटल, जो बड़े से बड़ा सर्जन आप जानते हो, पहले वहाँ जाओ, उसके बाद आना। ठीक हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ जी, क्योंकि मेरे को जब करना है तो मुझे ठीक करने के लिए काम करना है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं करना। तो फिर यही फिर लोगों ने बहुत सारे राय आए कि कोई कहता है यहाँ करा लो, वहाँ करा लो, यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो। खैर मैं सबकी सुनता क्या करना मुझे अपना ही था, और वही आखिरी होप जो आप थे, मैं आपके पास आया और आपने मेरी 4 सीटिंग में ठीक कर दी। मेरा वेट गिर के 58 हो गया था, अब मेरा वेट 63 के आसपास हो गया है, 4-4.5 किलो बढ़ गया है। ये लास्ट सीटिंग के बाद से बढ़ा हुआ है। लास्ट सीटिंग मेरी 18 अगस्त को हुई थी
और लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं बढ़ा है, और मैं इसको 1.5 महीने में और बढ़ा लूँगा। मैं 66-67 पे लाके रोक देता हूँ, उतने तक रखता हूँ अपना वेट, और उतने पे लाके फिर से मसल वेट गेन करना। हाँ वेट। और हाँ, जब मैं इतना कमजोर हो गया था सर ना, जब मैं आपके पास आता था 10 दिन पे मिलने के लिए, तब मुझे हर बार एक इंजेक्शन लगवाते थे डेकार्बोनिल वाला, ताकत वाला, तो थोड़ी सी ताकत आ जाती थी। और कुछ दवा टिश्यू हीलिंग फास्ट ग्रोथ के लिए होता है। अच्छा अच्छा। जहाँ पे स्लो हीलिंग हो रही है, अच्छा। कई बार ज़रूरत पड़ती है, खास करके आप खाना पीना सब छोड़ चुके होते हैं इतने टाइम से, तो एपेटाइट थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। एपेटाइट, हाँ एपेटाइट की भी दवा दी आपने, कुछ आयरन की गोलियाँ भी दी, धीरे धीरे मैं रिकवर होने लगा, और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, धीरे धीरे वेट मेरा भी बढ़ने लगा है। तो मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, और बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। मेरे घर वाले भी जब सुनेंगे ना, तो वो भी बहुत राहत की सांस लेंगे। और मैंने ये सारी आपकी फ़ोटोज़, सारी वीडियोज़ में दिखाते रहता हूँ उन लोगों को, वो लोग देखते रहते हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं। और मैं चाहूँगा सर कि जितने भी पेशेंट, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, या मैं भी कोशिश करूँगा, जहाँ तक मैं जब आपसे इलाज कराना शुरू किया, उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ऐसे लोग जो नीडी हैं इस चीज़ के, जो जगह जगह भटक रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं, वो आपके पास पहुँचें। और मैं पहुँचाऊँगा। हालांकि मैं अपने ऑफिस अभी नहीं जा रहा, ऑफिस जब मैं जाना शुरू करूँगा, तो मैं अपने ऑफिस के ज़रिए भी, या फिर इससे अलग एक मीडिया लेवल पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मास तक आपकी बातें पहुँचे। हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को इसकी ज़रूरत है। कितना करूँ? हाँ, आप कितना लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं चाहता हूँ बहुत जो नीडी लोग हैं, जो बहुत परेशान हैं, मेरी तरह बहुत परेशान लोग हैं, जिनका इतना कॉम्प्लिकेटेड केस रहा हुआ है, मैं चाहूँगा कि किसी न किसी तरह से उन तक ये बात पहुँचे, और आपको थोड़ा सा यही होता है कि जो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, एटलीस्ट उनको हेल्प कर सकें। जिनका बाकियों का जहाँ हो जाए, ठीक होना इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, जहाँ नहीं है, जैसे जिस सिचुएशन में आप पहुँच गए थे, ऐसा कोई हो तो मुझे उसको करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, कि बाकी तो रूटीन आपने भी देखा, बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है कि अगर टाइमली आ जाएं, वो भी एक बहुत अच्छा होता है। मीडियम है तो कहीं भी हो जाएगा, बट जहाँ कॉम्प्लिकेट हो गया, वहाँ डेफिनेटली उसमें जो भी मेरे से होगा ज़रूर करेंगे। मैं देखता हूँ सर, ज़्यादातर आपके पास जो केस आते हैं, वो सारे कॉम्प्लिकेटेड ही आते हैं, सारे ख़राब केस आपके पास आते रहते हैं। वो फिर वो होता है ना कि आखिरी वो जो होप रहता है, वो होप आप ही पे रहते हैं सबके लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से निकलने के बाद मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर मेरे कुछ यूट्यूबर्स चैनल वाले हैं, उनके ज़रिए किसी भी तरह से, मतलब हालांकि आपके पास भी हो सकता है बहुत लोड बढ़ जाए, पर मैं लोड बढ़ाना नहीं, कोई बात नहीं। मैं देखो ऐसा है कि मैं अपनी आई नो माई लिमिट्स, जहाँ मुझे लगेगा मैं मना कर देता हूँ कि मुझे इतना ही कर पाऊँगा। एंड समटाइम्स आई हैव टू बी, मतलब कि देखो एक लिमिट तक आप कर सकते हो, उसके बाद आप करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं छोड़ देता हूँ कि मैं यहाँ करूँगा, और जो समझदार है सिर्फ उसका करता हूँ। जो मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि इसको करने में एक पेशेंट के चक्कर में 10 और का नुकसान होगा, आई विल नॉट डू फॉर हिम। हालांकि बहुत मूर्ख भी आ जाते हैं कई बार। हाँ सही बात है। हालांकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी सर आते होंगे जो बीच में सिटिंग छोड़ के चले जाते होंगे। कम है ऐसे, ज़्यादातर तो नहीं होते, बट फिर भी वंस इन अ वाइल कोई ना कोई कई रीजंस हो सकते हैं, फैमिली रीजन, फाइनेंशियल रीजन, XYZ, बट स्टिल डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। उनको जितना, मेरा एम होता है कि सबसे पहले डिजीज़ कंट्रोल करो, थोड़ी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, फिर चाहे आप कितना भी समय ले लो। लेकिन सर मैंने तो मतलब अपनी लाइफ में जितने भी डॉक्टर से मैं मिली, लेकिन मैंने आप जैसा इंसान नहीं। हाँ सर, सबसे बड़ी बात यह, सबसे बेहतर एक इंसान है डॉक्टर, आप बाद में हैं, एक सबसे बेहतर इंसान आप हैं। आप सर इतने अच्छे से मिलते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतनी पोलाइटली बात करते हैं, बच्चों की तरह इतने धीरे धीरे बोलते हैं आप, है ना, मतलब वो चीज़ है ना, मरीज की आधी से ज़्यादा बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है आपकी बातचीत से, आपसे मिलने से। तो ये लगता है कि जब होप टूट रही है ना, मैं इसलिए मैंने बोला ना कि मैं ठीक हो गया हूँ, इसके बाद भी मैं आपसे आके ऐसे मिलता रहूँगा, 2-4 मिनट की टाइम निकाल के आ जाऊँगा। जरूर आना, और आपने बहुत लोगों को मोटिवेट करना है जी, जो बीच में डाउन हो जाते हैं। कभी हमें लगेगा कि कोई ज़्यादा ही समझ नहीं आ रही, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन, जो आप बता सकते हो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप सफ़र करें। बिल्कुल मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ा दिन है। आप लोग बोलते हैं ना कि भगवान वाली बातें हैं, भगवान तो मैंने देखा सामने आप बैठे हुए हैं, आपने ठीक किया हम लोगों को सर, और हम जैसे तमाम लोगों को जिन्होंने आपने ठीक किया, और तमाम ऐसे जो ठीक होने चाहते हैं, इलाज करा रहे हैं, और जो वीडियो देख के आने भी जो आएंगे, सबके लिए आप सर भगवान है, हम लोगों के लिए आप भगवान है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
इस चीज़ के लिए। रितेश आपका नंबर कर हाँ शेयर। बिल्कुल सर, आयु बिल्कुल के- बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, वो ठीक हों, जो डिप्रेशन में वो यहाँ आएँ, इलाज करवाएं, वो ठीक हो जाएं। सर मेरा नंबर है 8989209596। मैं अगर कॉल रिसीव ना कर पाऊँ टाइम पे तो मैं व्हाट्सएप पे भी बात कर सकता हूँ, और व्हाट्सएप भी ना कर पाऊँ तो मैं खुद कॉल बैक कर लूँगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं कॉल अगर ना एट द टाइम हो सकता है हाँ, ऑफिस में हो, जरूरी कहीं नहीं। और हो। मैं सबसे भी चीज़ यही बोलता हूँ कि एक तो टाइमिंग का ध्यान रखो अगर जी। आपको करना ही है। जी दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, जो जेन्युइनली परेशान Needy है है। उन्हीं के लिए है ये। और सिर्फ ऐसे इंक्वायरी करने के लिए या जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए लोगों को मत खराब करो। जो जेन्युइनली आपको दिक्कत है सामने लो, बात करो, उनसे गाइडेंस लो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है और सर। ये बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, तो जी यूज़ इट वाइजली, ना कि सामने वाले को इरिटेट कर दो। हाँ हाँ सही बात है। नहीं मैं फिर भी कॉल बैक बाद में भी कर लूँगा। हाँ, आप तो करोगे, पर मैं जो जिनके पास जाती है उनमें भी मैंने कई बार देखा है कि कई बार परेशान भी हो जाता है कि सर इतनी कॉल आती है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जब कई बार हमें गुस्सा आ जाता है। हाँ 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 पूछते हैं। एक समझ सकता हूँ कि है मेरे ना? जैसे मूर्ख भी लोग वैसे मिलेंगे, नहीं हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, वो अपने ही उसके कारण ही वो सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सफरिंग का कारण भी वही होता है। हाँ सही बात है। सर आखिरी में एक बात कहूँगा, आपके हाथ में सब कुछ ना कुछ तो है, और महादेव की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। जब मैंने फेसबुक फोटो डाला ना, तब जितने लोगों ने, मैंने पूरी मतलब एक स्टोरी पूरी टाइप की लिख के पूरी डाली थी, उन्होंने फिर लोगों ने बहुत सारे अप्रिशिएट किया आपको लेकर। बहुत सारे लोगों ने बोला गजब के डॉक्टर हैं, और जितने केस खराब हो जाते हैं फॉरेन से पेशेंट्स आते हैं उनको आप ठीक करते हैं, और ओटी में वो शंकर जी का गाना बजाना महादेव का को, तो आप पे साक्षात महादेव का कोई ना कोई वो है, और ये बना रहे सर, ये बना रहे हमेशा। बहुत बड़ी आपकी सेवा है हम सबके लिए सर। शुक्रिया। मैंने भी थैंक यू सर।